हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग टैक्स में पढ़ रहे हैं, स्कोप ऑफ इनकम। ओके, तो एग्जाम में ना ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, 10 मार्क के लिए आता है, 15 मार्क के लिए भी आता है, 8 मार्क के लिए भी आता है। तो फिर कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे सॉल्व करने का। तो स्कोप ऑफ इनकम में 3 पार्ट होता है। ओके, एक होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कौन होता है रेसिडेंट और एक रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, समझा तो सब। और एक होता है नॉन रेसिडेंट। क्या होता है? तो 3 कैटेगरी के रेसिडेंट होते हैं। ये रेसिडेंट एंड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होता है? आप और मैं। हम लोग इंडिया में ही बॉर्न है और इंडिया में ही अभी तक बाहर गई नहीं है, तो अपना सिटीजनशिप इंडिया का ही है। अभी तक हम लोग बाहर गए, तुम अपना पासपोर्ट बना पर बाहर गए क्या अभी तक? तो ये कौन हो गया? अपना प्रोजेक्ट है इंडिया वाले, मतलब वो इंडिया के ही रहने वाला है। और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब कौन है? जो इंडिया का बॉर्न है, आता जाता है, कभी इंडिया में रहता है, कभी बाहर रहता है, कभी इंडिया में रहता है, कभी 8 महीना इंडिया में, 4 महीना बाहर, शटडाउन के लिए जॉब में जाता है ना, घूमने जाता है टूरिस्ट, तो उसको बोलते हैं रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और एक होता है नॉन रेसिडेंट। कौन है? जो फॉरेनर लोग हैं, जो इंडिया में आते हैं बिजनेस के लिए, घूमने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आते हैं ना, उसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट। तो ये कौन हो गया? हम लोग जो इंडिया का ही है। और ये कौन है? आता है जाता है, आता है जाता है। और ये बाहर का है, जो इंडिया में आता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपको मालूम है क्या? एक सेंटेंस बोलता हूँ, तो सुनो, ऐसा बोला रहेगा। चलो इधर से ले लेता हूँ, बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, फिर 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, तो जिंदगी भर के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ। तो सुनो, इधर क्या दिया? फर्स्ट क्वेश्चन अपनों को बोला स्कोप ऑफ इनकम। क्या बोला है? स्कोप ऑफ इनकम। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। तो पहला बोला डिविडेंड रिसीव। रिसीव मतलब पैसा आया फ्रॉम मैकडोनल्ड लिमिटेड। कौन सी कंपनी से है? मैकडोनल्ड। नहीं क्या मैकडोनल्ड है ना, बड़ा बड़ा एम होता है ना, बर्गर का, ऑफ यूएसए कंपनी। मतलब जो पैसा इंडिया का कि बाहर का, पहले वो पहचानने का। तो ये यूएसए कंपनी का पैसा है। कहाँ से आया? यूएसए। तो यूएसए कंपनी का पैसा बोलेगा तो बाहर का पैसा हो गया। कौन सा पैसा हो गया? बाहर का। तो उसको बोलेंगे फॉरेन इनकम। क्या बोलेंगे उसको? मैंने एफ लिख दिया। इंडियन इनकम लिखूंगा तो आई हो जाएगा, राइट। अगर बाहर का पैसा इंडिया में आता है, अभी क्वेश्चन है, अभी बाहर का पैसा इंडिया में, तो वो एक ही को टैक्सेबल है, पहले वाले को ही टैक्सेबल है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको टैक्सेबल है? मतलब जो बंदा बाहर का है उसको थोड़ी टैक्स देने का है, पर जो बाहर का पैसा इंडिया में आया तो सिर्फ इंडिया वाले को ही इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा। वापस से करा तो अभी बोला रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस इन कोलकाता। क्या बोला है? रेंट आया है, कोलकाता से आया। कहाँ से आया? तो पैसा आ रहा है। कोलकाता किधर है? कोलकाता किधर है? इंडिया में। तो इंडियन इनकम होंगे ना, इधर लिखेंगे इंडियन इनकम। क्या लिखेंगे? अगर पैसा इंडिया में मिला है तो तीनों जगह आएगा। पैसा इंडिया में मिला तो 60,000 60,000 60,000। तो क्या मालूम पड़ा? अगर इंडियन इनकम है, पैसा इंडिया में मिला, तो तीनों को टैक्सेबल है। रेसिडेंट को ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट। इधर बैठ जा, मैं आ रहा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है पांडे जी। अभी नेक्स्ट क्या दिया है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। एग्रीकल्चर का इनकम आया। कहाँ से आया? श्रीलंका। श्रीलंका इंडिया में नहीं है, बाहर है, तो वो फॉरेन इनकम हो गया। क्या हो गया? तो बाहर का पैसा इंडिया में आ रहा है ना, तो वो सिर्फ पहले वाले को ही टैक्सेबल है, बाकी लोग को टैक्सेबल नहीं है। तो करते करते फिर समझा रहा हूँ। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ढाका। ढाका बोलेगा तो होता है बांग्लादेश। क्या होता है? बांग्लादेश। बट कंट्रोल फ्रॉम मुंबई। बिजनेस किधर है? बांग्लादेश में। टीवी बांग्लादेश में, रिमोट इंडिया में ना यार। तो कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं? इंडिया से। जब कंट्रोल वर्ड आ जाएगा ना, कौन सा वर्ड आ जाएगा? इनकम तो फॉरेन है, तो दोनों को टैक्सेबल रहेगा। कंट्रोल आएगा तो दोनों को टैक्स देना है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी। इधर कैसे लिखा उन्होंने? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ढाका, कंट्रोल फ्रॉम मुंबई, इट इज अ फॉरेन इनकम। कौन सा इनकम है? और किसको टैक्सेबल है? दोनों को। जब इंडिया से सेटअप किया है या इंडिया से कंट्रोल, तो दोनों को। अब बाहर का पैसा है तो पहले को, और इंडिया में पैसा आया तो तीनों को। फिर से करा तो अभी बोला है रेंट फ्रॉम ऑफिस प्रॉपर्टी। कौन सा? ऑफिस प्रॉपर्टी इन यूके, इंग्लैंड। क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन स्विट्जरलैंड। मतलब इंग्लैंड का पैसा स्विट्जरलैंड में आया, इंडिया में आया क्या पैसा? नहीं। तो फॉरेन इनकम तो पहले में आएगा, इंडिया में आया तो तीनों में आएगा, बाहर का आया तो पहले में आएगा, इंडिया में आया तो तीनों में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन नैरोबी। नैरोबी बोलो तो केनिया, केनिया बोलो तो अफ्रीका। तो बिजनेस कहाँ से पैसा आया? केनिया से आया। रिसीव्ड इन नैरोबी, मतलब केनिया में आया पैसा, नैरोबी। वॉज सेटअप इन इंडिया, पर बिजनेस सेटअप किधर था? तो कंट्रोल कहाँ से हुआ? इंडिया से। तो दोनों को जगह आएगा। ओके, अगर कंट्रोल भी केनिया से रहता तो एक ही जगह आता था ना यार। फिर क्या बोला है? पास्ट अनटैक्स। पास्ट मतलब पुराना,
पिछले साल का पैसा। जब भी पास्ट आएगा उसको इग्नोर करना है, क्या करना है, उसको कंसिडर नहीं करना, तो डैश 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 मार देंगे। अभी बोला रॉयल्टीज फ्रॉम इंडियन कंपनी या डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी आया तो तीनों को टैक्सेबल है, तीनों को। तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा और ये आंसर रहेगा, 15 मार्क 8 मार्क जमा हो जाएगा। तो फिर से एक सम हेल्प कर देता हूँ, तो आ जाओ। तो अभी इधर क्वेश्चन क्या दिया बच्चों लोग, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दुबई। बिजनेस किधर है, दुबई, पर मैनेज फ्रॉम इंडिया। बिजनेस दुबई में, पर मैनेज कहाँ से कर रहे हैं, इंडिया। तो दोनों का टैक्सेबल आएगा ना। और ये कौन सा इनकम हो गया मालूम है, फॉरेन इनकम। कौन सा इनकम है, रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनी। कौन सी कंपनी बोला, रिसीव्ड इन यूके, पर पैसा किधर, कंपनी कौन सी, इंडिया की ना। तो तीनों को टैक्सेबल है, क्योंकि इनकम इंडिया का है ना। इंडिया का पैसा कहीं भी मिला तीनों को टैक्स देना है। मतलब मैं इंडिया में, मेरे को मेरे सपोज मेरा 100 घर है इंडिया में, तो 100 घर से मेरे को रेंट आ रहा है, पर मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं किधर अमेरिका में हूँ, तो तभी भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा ना, क्योंकि पैसा तो इंडिया का ना यार। तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं। रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके, किधर है, यूके। यूके किधर, इंग्लैंड। रिसीव इन स्पेन, इंग्लैंड का पैसा किधर है, स्पेन में है, इंडिया में है क्या। तो फॉरेन इनकम हो गया, तो एक कोई टैक्सेबल है ना यार। समझा गुलशन, मुंडी भारी हिला रहे तुम। अभी डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, कौन सी कंपनी, ब्रिटिश बोलो तो इंग्लैंड। रिसीव्ड इन मुंबई, पैसा किधर है, मतलब इंडिया में है, तो तीनों को टैक्सेबल है ना यार। पैसा इंडिया में आया तो तीनों को लिखने का है, बाहर रहेगा तो एक को लिखने का है, सेटअप किया तो 2 को लिखने का है। फिर बोला है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली ब्रांच, इंडिया का है ना, तो तीनों की जगह पे आएगा। फिर बोला इनकम अर्न इन ब्राज़ील, ब्राज़ील बोले तो साउथ अमेरिका। पास्ट क्या बोला है, पास्ट मतलब पिछले साल का, तो पिछले साल को इग्नोर करना है, पिछले साल को। इंटरेस्ट एक्रूड इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किधर है, अमेरिका, पर पैसा आया किधर, लंदन में। अमेरिका का पैसा लंदन में है, इंडिया का पैसा है क्या, नहीं, तो बाहर का हो गया। तो एक कोई टैक्सेबल है ना, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट को, है ना। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, किधर का पैसा है, पर रिसीव किया इंडिया में, पैसा किधर है, तो इंडिया में है, तो इंडिया को पेमेंट करना पड़ेगा ना टैक्स का, तो इसके लिए तीनों जगह का। तो ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो वैसे ये भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तुम लोग सॉल्व कर लेना। अभी एक बोर्ड का पेपर सॉल्व करा देता हूँ, तो तुम्हारा स्कोप ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए सेटल हो जाएगा। देखो ये एमकॉम का पेपर है, एक सेकंड ना बच्चे लोग, एमकॉम का पेपर इधर आया क्या, हाँ देखो 10 मार्क के लिए आया। कितना मार्क के लिए आया, ये बोर्ड का पेपर है, तो ये 10 मार्क के लिए एक सम आया। किसी को 8 मार्क के लिए आएगा, किसी को 15 मार्क के लिए आएगा, पर आएगा ज़रूर, ठीक है। और एक कौन सा बोर्ड के पेपर में आया है, तो वो स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो बैक करके। ये बाकी का सैलरी है, पार्टनरशिप है, इधर दिया है, देखो छोटा सा दिया है। रेसिडेंट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट, कितना मार्क दिया है भाई, 15 मार्क दिया है। देखो अभी पेज टर्न करूँगा तुम्हारे लिए, इतना सा ही क्वेश्चन था भाई, 6 ही सेंटेंस था, ऐसा कॉलम बना के लिख देने का ना यार, और क्या चाहिए। ओके, तो ये तुमने स्कोप ऑफ इनकम पढ़े, क्या पढ़े हैं, स्कोप ऑफ इनकम। तो अच्छे से क्वेश्चन और आंसर का स्क्रीनशॉट लेके, ये क्वेश्चन ही आंसर है, ठीक है। थैंक यू।